हफ्ते के वीडियो के बाद मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आए एक जनरल साइबर अवेयरनेस के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आज का टॉपिक है कि आधार कार्ड का उपयोग करके फ्रॉडस्टर्स हमारे साथ कैसे धोखाधड़ी करते हैं और हमारे पास में क्या सुरक्षा उपाय हैं इस धोखाधड़ी से बचने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टेलीकॉम कंपनीज से लेकर बैंक्स, स्कूल्स, होटल्स, हर कोई पहचान प्रमाण के रूप में हमसे आधार कार्ड की कॉपी मांगता है और हम सब भी इसके दुष्परिणामों को सोचे बिना उन्हें आधार कार्ड की कॉपी दे देते हैं। तो हम आज समझेंगे कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं अगर हम बिना सोचे समझे अपने आधार कार्ड की कॉपी किसी को दे देते हैं। UIDAI, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार की एक कंपनी है, उन्होंने ही ये आधार कार्ड इशू हमें किया होता है और उन्होंने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज दी हुई हैं आधार कार्ड के संभावित दुरुपयोग से बचने के लिए। तो आज हम विस्तार से समझेंगे कि आधार कार्ड है क्या, धोखेबाज इसका दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं और हम इसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उदाहरण के तौर पर कोई मोबाइल कंपनी जहां से हमें सिम कार्ड इशू कराना है, वो हमसे हमारे एड्रेस प्रूफ के तौर पे या पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड की कॉपी मांगते हैं। हम वॉलंटरीली तो उनको दे सकते हैं, लेकिन ये कंपनी हमें फोर्स नहीं कर सकती कि हम उन्हें पहचान पत्र के तौर पर आधार की ही कॉपी दें। हम उन्हें अपना कोई और पहचान पत्र भी दे सकते हैं, जैसे वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की किसी स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं, जैसे पेंशन है या सब्सिडी है, उस केस में हमें आधार कार्ड प्रोवाइड करना अनिवार्य है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आधार कार्ड है क्या। आधार एक 12 अंकों का नंबर है जो भारत सरकार की तरफ से हमें इशू किया गया है। UIDAI हमें ये नंबर इशू करती है। इस नंबर को हम भारत में कहीं भी अपनी पहचान और एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार को कौन कौन बनवा सकते हैं? कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो आधार कार्ड के लिए एनरोल कर सकता है। यहाँ तक कि आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी आधार कार्ड को अप्लाई करा सकते हैं। कुछ और जनरलाइज क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, उससे पहले हम ये समझते हैं कि जालसाज कैसे भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। कई सारी टेक्निक्स हैं, उसमें से जो कॉमन टेक्निक्स हैं वो हम आज यहाँ लेते हैं। जैसे कि वो जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं वो आपके नाम पर लोन ले सकते हैं। तो वो कैसे इसको करते हैं? वो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी को अप्रोच करते हैं, उनके पास आपके आधार कार्ड की कॉपी, एड्रेस की कॉपी पहले से उन्होंने अरेंज करके रखी होती है। उन डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर वो आपके नाम पे लोन ले देते हैं और आपको पता तब चलता है जब फ्रॉडस्टर्स ने वो लोन नहीं दिया होता और फाइनेंस कंपनी का जो वकील है वो आपके पास नोटिस भेजता है। तब आपको पता चलता है कि आपके नाम पर किसी ने इस तरह से फर्जी तरीके से लोन लिया है। दूसरा तरीका है कि वो आपके नाम पर फेक बैंक अकाउंट खोल लेते हैं और उस बैंक अकाउंट को फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने कोई साइबर क्राइम या कोई और क्रिमिनल एक्टिविटी की, तो वहां से जो पैसे का लेन देन है उसके लिए वो इस बैंक अकाउंट को यूज करते हैं। अब कभी अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो जिसके डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे पुलिस उसके पास आएगी। अब तो कुछ बैंक्स ने ये रूल बना दिया है कि वो उस मोबाइल नंबर को अपने यहाँ रजिस्टर करते हैं जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड में दिया हुआ है। पर कुछ बैंक्स अभी भी ऐसे हैं जहां पे ये रूल अभी नहीं आया है। तीसरा तरीका है कि वो लोगों को अप्रोच करते हैं कि हम आपको कुछ गवर्नमेंट की स्कीम से बेनिफिट दिला देंगे, जैसे हम आपका श्रम कार्ड बनवा देते हैं या किसान योजना में हम आपको कुछ बेनिफिट्स दिलवा देंगे। तो लोगों से वो उनके आधार कार्ड या और एड्रेस प्रूफ वगैरह ले लेते हैं। उसको लेने के बाद में जब और बैंक अकाउंट खुलवाते हैं फिर वो, और जब बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं तो वो उस पैसे को निकाल लेते हैं। अब अगर व्यक्ति जागरूक है, उसने वहां पे आधार में भी अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराया हुआ है और जब वो बैंक अकाउंट खुला फ्रॉडस्टर्स के थ्रू, वहां पर भी अगर सही डिटेल्स आपकी गई हैं, आपने उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके फॉर्म नहीं भरा है, तब तो आप सेफ हैं। पर अगर ऐसा नहीं है तो वो जो पैसा गवर्नमेंट की स्कीम से आपके पास आएगा वो लोग उसको निकाल लेते हैं।
और कई बार वो क्या करते हैं कि अगर नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं वो आपके अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, तो नेट बैंकिंग में हमेशा ओटीपी आता है, बिना ओटीपी दिए ट्रांजेक्शन नहीं होती। तो ओटीपी के लिए वो फोन करते हैं आपको और कहेंगे कि हम बैंक के से बोल रहे हैं और आपका केवाईसी करना है, आपका केवाईसी प्रॉपर नहीं है, तो एक ओटीपी आएगा, वो आप हमें बता दीजिए। या फिर वो आपको कहेंगे कि आप बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति हैं या आपका बैंक के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और बैंक आपको ये सब बेनिफिट्स दे रहा है। किसी भी तरह से वो साइकोलॉजिकली ट्रैप कर लेते हैं और जिससे कि व्यक्ति खुद ही उन्हें अपना ओटीपी शेयर कर देता है, बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करके। तो यहाँ पे इस तरह से वो फ्रॉड हो जाता है। एक और तरीका जो सामने आया है वो है ऑनलाइन लोन फ्रॉड एप्स। बहुत सारी फ्रॉड एप्स हैं जो गूगल स्टोर पर हैं। अभी 1 महीने पहले एक केस हुआ है। एक व्यक्ति ने एक लोन ऐप डाउनलोड की अपने फोन पर, उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, जॉब नहीं थी उसके पास, और वो उस ऐप पे ये चेक कर रहा था कि उसकी लोन कितने लोन की एलिजिबिलिटी है उसकी। जब उसने लोन ऐप डाउनलोड की उसके बाद में लोन ऐप में उससे उसका बैंक डिटेल्स, एड्रेस और आधार कार्ड, इस तरह से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, वो उसने अपलोड कर दिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी और उसने लोन के लिए पर अप्लाई नहीं किया। उसने अपनी एलिजिबिलिटी चेक की और छोड़ दिया। 2 दिन बाद उसके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपए की ट्रांजेक्शन हुई, किसी ने जमा किए। उसने नहीं ध्यान दिया क्योंकि उसने तो कहीं लोन के लिए अप्लाई नहीं किया था। कुछ समय बाद फ्रॉडस्टर्स ने उसको फोन किया और कहा कि आपने हमसे 3,000 रुपए का लोन लिया है, इस डेट को आपके अकाउंट में पैसे जमा हुए, अब आप हमें इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस कर दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो लोन के लिए अप्लाई नहीं किया था। फिर फ्रॉडस्टर्स नहीं माने, उसके बाद उसे लगातार फोन आते रहे, फिर धमकी भरे फोन आने लगे। जब उसने तभी भी पैसे वापस नहीं किए तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने ऑलरेडी उस के व्यक्ति के फोन को हैक किया हुआ था। जिस समय पे उसने वो लोन ऐप डाउनलोड की है उस समय पे उसके मोबाइल में उन्होंने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जिससे उसका फोन हैक हो गया और फ्रॉडस्टर्स के पास उस व्यक्ति की पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट और उसके सब फोटोग्राफ जो भी मोबाइल में स्टोर थे वो सब आ गए। अब उन लोगों ने उसके जो फोटोग्राफ्स थे उनको मॉर्फ किया, मीनिंग मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके उनको ऑब्सीन इमेजेस में कन्वर्ट करके उसके सब कॉन्टेक्ट लिस्ट को भेज दिए। अब उस व्यक्ति को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने सुसाइड कर लिया। तो कई बार इस तरह की एक्सट्रीम केसेस भी होते हैं और ये लोग पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं और फ्रॉड करते हैं। ये कुछ कॉमन मेजर्स हैं और अब बात हम करते हैं कि हम क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स ले सकते हैं अपने आप को इस तरह की धोखाधड़ी से बचाने के लिए। सबसे पहले तो हमें, अगर हमने अपना एड्रेस चेंज किया है या मोबाइल नंबर चेंज किया है तो उसको हमें इमीडिएटली अपने आधार में अपडेट करा देना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं कोई फ्रॉडस्टर कहीं कोई गड़बड़ करता है तो एटलीस्ट आपके फोन पर मैसेज तो आ जाएगा कि हाँ आपने कहीं वेरीफाई कराया है इस आधार कार्ड को। और फिर फर्दर आपका जो ये सब कराने के बाद भी आपको ये चेक करना चाहिए आधार की वेबसाइट पे जाके कि क्या आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ठीक है वहां पे। तो इसके वेरीफाई करने के लिए भी हमें UIDAI ने अपनी वेबसाइट पर फैसिलिटी दी है। मैं आपको उनकी वेबसाइट अभी दिखाऊंगी जहां पे हम देखेंगे कि हम अपना ईमेल और फोन कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरी हम स्टेप ले सकते हैं सेफ्टी के लिए, अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक कर सकते हैं। जब आधार बनता है तो हमारे फिंगरप्रिंट्स भी जाते हैं, आइरिस जाता है। तो बायोमेट्रिक को लॉक करने के लिए भी हमें उन्होंने आधार कार्ड में अपनी वेबसाइट में फैसिलिटी दी है। कुछ लोगों के अटेंडेंस बायोमेट्रिक से लगती है ऑफिस में, पर जिनकी बायोमेट्रिक से नहीं लगती है वो तो एटलीस्ट अपने बायोमेट्रिक को लॉक करके रखें इसके मिसयूज से बचाने के लिए। और जो लोग IT सेवी हैं, थोड़े से एफर्ट्स कर सकते हैं, तो वो क्या करें कि सुबह में अपना बायोमेट्रिक अनलॉक करें, अपना अटेंडेंस लगाएं फिंगरप्रिंट देकर और इमीडिएटली अपने बायोमेट्रिक को लॉक कर दें आधार की वेबसाइट पे जाके। इसी तरह से वो शाम को निकलते समय फिर अपना बायोमेट्रिक अनलॉक करें और अपना अटेंडेंस लगाएं और फिर उसे लॉक कर दें।
थोड़ा सा ये ट्रबलसम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेस यूजर फ्रेंडली। इस परेशानी से बचने के लिए हमारे पास में दो ऑप्शंस और हैं। हम एक तो वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं और या फिर हम अपना मास्क आधार डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों ही केसेस में जो हमारा रियल आधार नंबर है वो छिप जाता है। तो अगर हमें वर्चुअल आईडी जनरेट करना है, उसके लिए मैं आपको इनकी वेबसाइट दिखाऊंगी इसके बाद में कि हम कैसे जनरेट करें। और अगर हमें मास्क आधार चाहिए तो हम वो भी कैसे डाउनलोड करें वो भी हम देखेंगे। अब बात करते हैं कि मास्क आधार है क्या। ये बेसिकली इसके अंदर जो 12 डिजिट की आधार नंबर है उसमें जो फर्स्ट 8 डिजिट्स हैं उनको छुपा दिया जाता है किसी भी रैंडम नंबर से, और सिर्फ लास्ट 4 डिजिट विजिबल रहती हैं। तो आपका नंबर एक तरह से मास्क हो गया। अब अगर आप मास्क कॉपी किसी को देते हैं अपने आधार की, उस केस में ये मिसयूज नहीं होता, आप सेफ है। और ये मास्क आधार दिखता कैसे है मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। इसके अलावा हम और क्या स्टेप ले सकते हैं, किसी भी पब्लिक कंप्यूटर से, साइबर कैफे से हम अपने ई आधार की कॉपी को डाउनलोड नहीं करें। अगर कभी इमरजेंसी में करना पड़ता है उस केस में हमें उसे पब्लिक कंप्यूटर से डिलीट कर देना चाहिए और रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर देना चाहिए। और अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं तो हमें ई आधार वहां पे नहीं डाउनलोड करना चाहिए। फ्री वाईफाई जैसे पब्लिक स्पेसेस पे होता है, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन है, कॉफी शॉप्स हैं, वो फ्री वाईफाई नहीं यूज करें। दूसरा, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कभी भी कोई भी चीज फ्री नहीं होती। इसके अलावा हम आपसे शेयर करेंगे कि आधार की हेल्पलाइन, अगर आप उन्हें ईमेल डाल के भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और वो टाइमली रिस्पॉन्स देते हैं। मैंने इसको खुद चेक किया है। और अगर कभी साइबर क्राइम कुछ हो जाए तो हम कहाँ कैसे कंप्लेन करा सकते हैं, वो ईमेल आईडी और फोन नंबर भी मैं आपको सेशन के बाद में दे दूंगी। और अगर कभी हमारे साथ में कुछ क्राइम हो जाए, कुछ भी ऐसी चीज हो जाए कहीं किसी ने कोई डॉक्यूमेंट मिसयूज कर लिया, तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम इमीडिएटली कंप्लेन कराएं विदिन 24 आवर्स। और अगर टाइम लग भी रहा है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 7 डेज में हमें कंप्लेन करा देनी चाहिए, क्योंकि उस समय पे अगर कस्टमर की गलती नहीं होती तो पैसा वापस मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। कुछ केसेस में पैसा बैंक ने वापस किया भी है। सो ये हमने ब्रॉडली समझा। अब हम प्रैक्टिकली ये देख लेते हैं कि आधार की वेबसाइट पे जाके हम ये प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे ले सकते हैं। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं कि UAIDAI की वेबसाइट हमें अपने आधार कार्ड को सिक्योर करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज देती है। सबसे पहले कुछ केसेस देखते हैं जो मीडिया में रिपोर्ट हुए। जैसे भोपाल में ए मैन टेक्स लोन यूजिंग फेक आधार एंड विक्टिम गेट्स रिकवरी नोटिस, ये हमने डिस्कस किया। दूसरा है ये सिम स्वैप फ्रॉड, इसकी कॉस्ट आई एक व्यक्ति को लगभग 16 लाख रुपए। सिम स्वैप में क्या होता है कि उनके पास में, फ्रॉडस्टर्स के पास में आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से होते हैं और वो मोबाइल कंपनी से सिम आपके नाम पे डुप्लीकेट इशू करा लेते हैं, ये कहकर कि आपका सिम खराब हो गया। और नॉर्मली रात में वो ये काम करते हैं, या फिर वो ऐसे लोगों के साथ इस तरह के फ्रॉड्स ज्यादा होते हैं जो जहां पे कई बार इवनिंग में या रात में मोबाइल कनेक्टिविटी का इश्यू हो जाता है, तो सिग्नल नहीं आएगा आप, और या फिर आप सो गए हैं, आपका फोन डीएक्टिवेट हो जाएगा, सिम डीएक्टिवेट हो जाएगा। फ्रॉडस्टर्स ने आपके नाम पर जो डुप्लीकेट सिम इशू कराया था वो एक्टिव हो जाता है। तो नेट बैंकिंग के थ्रू वो ये लोग ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, क्योंकि जो ओटीपी आता है बैंक से वो आपके फोन पर आएगा और वो सिम आपका तो डीएक्टिवेट हो गया है और फ्रॉडस्टर्स वाला एक्टिव है, तो वो ओटीपी भी उनके पास आ गया। इसी तरह से ये जून का है, जिसमें कि तेलंगाना कॉप्स आर वार्निंग पीपल दैट आधार इनेबल्ड पेमेंट फ्रॉड्स आर ऑन राइज, सो बी केयरफुल। In another case, 4 people were arrested for cloning fingerprints in Aadhaar payment frauds. इस तरह से हमने कुछ केसेस अभी डिस्कस किए थे। और आइए अब देखते हैं UAIDAI की वेबसाइट पे। ये देखिए, ये uidai.gov.in वेबसाइट है। इसका जो फर्दर URL है
वो मैंने ये रेड कलर में यहाँ मार्क किया है। जब हम इसको क्लिक करते हैं जाके, तो ये हम देखते हैं कि ये क्या हमें दिखाता है। ये देखिए यहाँ पे ये हमें लॉगिन करने के लिए कह रहा है, लॉगिन विद आधार एंड OTP। यहाँ से हम आधार डाउनलोड कर सकते हैं, ये PVC कार्ड जो नई फैसिलिटी आई है। फिर हम अपना यहाँ पे ईमेल और मोबाइल वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम आधार वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से हम वर्चुअल ID जनरेट करते हैं। आधार को हम लॉक अनलॉक कर सकते हैं, कोई कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं और फिर कंप्लेंट का स्टेटस देख सकते हैं। अब अगर हमें वर्चुअल ID जनरेट करना है या मास्क आधार डाउनलोड करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पे जाके लॉगिन करने के बाद हम डाउनलोड आधार पे जाते हैं। जब हम डाउनलोड आधार पे जाते हैं तो वो हमें सर्विसेज दिखाता है, वो यहाँ पे ऐसे। तो ये सर्विसेज के अंदर हमें ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि अगर हमें अपना आधार नंबर वेरीफाई करना है, या हमें अपना ईमेल मोबाइल वेरीफाई करना है, या फिर हमें वर्चुअल ID जनरेट करना है। फिर फर्दर है आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, मीनिंग कि हमने कब कब अपना आधार का ऑथेंटिकेशन कराया, वो हिस्ट्री हमें यहाँ मिलती है। हम अपना बायोमेट्रिक्स यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। फिर हम ये देख सकते हैं कि आधार सर्विसेज ऑन SMS हमने किस चीज के लिए अप्लाई किया है, किसके लिए नहीं। अब ये सारी फैसिलिटीज यहाँ है। अब बात आती है, हमने कि जैसे कहा कि अगर हम किसी को मास्क आधार देते हैं जिसमें कि 12 डिजिट्स में से फर्स्ट 8 डिजिट किसी भी रैंडम नंबर से वो रिप्लेस हो जाती है, जो रियल नंबर होता है, वो कैसे डाउनलोड करें। अगेन हम इस लिंक पर जाएंगे और हम लॉगिन ऑप्शन चूज करेंगे, जैसा हमने अभी देखा था। वहां पे वो OTP आता है, जैसे ही हम आधार नंबर डालते हैं और कैप्चा कोड देते हैं। उसके बाद में जब हम लॉगिन कर लेते हैं तो आता है हमारे पास में डाउनलोड आधार। ये हमने देखा था यहाँ पे, फिर से दोबारा देखते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन विद आधार एंड OTP, फिर डाउनलोड आधार पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड आधार पे क्लिक करने के बाद में हमें वो यहाँ पे सर्विसेज के सेक्शन में हम जाएंगे और फिर वो पूछेगा कि डू यू वांट ए मास्क आधार। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली वो नंबर्स रिप्लेस करके दे देगा। जो फर्स्ट 8 डिजिट के नंबर है वो किसी और नंबर से रिप्लेस हो जाएंगे। मास्क होने के बाद में हमारा आधार कुछ ऐसा दिखता है। ये मैंने इंटेंशनली हाइड किया है आइडेंटिटी छुपाने के लिए। अगर हम देखें तो ये यहाँ पे 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, ये सब हिडन है और ये सिर्फ 4 डिजिट हमें यहाँ नजर आ रही है। इसी तरह से क्योंकि वर्चुअल ID भी इस कार्ड पे लिया हुआ है, वर्चुअल ID भी यहाँ पे हमें आधार कार्ड की जगह, आधार कार्ड का जो रियल नंबर है उसकी जगह एक डिफरेंट वर्चुअल ID मिला है। तो अगर हम इस कॉपी को कहीं पे भी देते हैं, वो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या टेलीकॉम कंपनी है या स्कूल्स है या एम्प्लॉयर है, उस केस में हमें कोई दिक्कत नहीं। हम इसके मिसयूज से बचे रह सकते हैं, हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा इस केस में, और कोई इसमें ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगा एक्सेप्ट करने के लिए। ये उतना ही वैलिड है जितना आपके रियल आधार की कॉपी। अब बात आई कि कुछ लोग जैसे फोर्स करते हैं कि आप हमें आधार की कॉपी दीजिए। तो ये देखिए, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है uidi.gov.in। इन्होंने क्या कहा है कि why am I asked to verify bank account, demat account with Aadhaar? तो रिप्लाई ये है, as per the Supreme Court judgment, residents are no longer required to mandatorily verify bank account with Aadhaar. पैन आधार लिंकिंग इज मैंडेटरी। पैन और आधार को लिंक करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आधार कार्ड बैंक में देना या सिम कार्ड के लिए देना मैंडेटरी नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो आप वॉलंटरीली दे सकते हैं, या फिर आप अगर मास्टर आधार की कॉपी दें तो इन दैट केस आपका डॉक्यूमेंट सेफ है, कहीं कोई मिसयूज नहीं होगा। ये आप वेबसाइट विजिट करके ये आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और दूसरे कुछ हम ऑलरेडी स्टेप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। और जहां तक फोन नंबर की और ईमेल की बात है, तो ये आधार कार्ड का हेल्पलाइन है, ये ईमेल आईडी है help@uidi.gov.in, ये टोल फ्री नंबर है। और अगर साइबर क्राइम कुछ हो जाता है उस केस में आप यहाँ इस वेबसाइट को विजिट करके, जो कि MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पोर्टल है, आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। यहाँ पर MHA ने 2 ऑप्शंस दिए हैं। अगर आप अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखना चाहते हैं, उस केस में आप एनोनिमसली भी कंप्लेन करा सकते हैं।
जैसे कि कहीं कुछ ऐसा केस है कि आप नहीं चाहते कि आपका नाम या फोटोग्राफ कुछ पता चले या कोई डॉक्यूमेंट लीक हो, तो आप एनोनिमसली भी अपनी कंप्लेंट करा सकते हैं और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और लेटर ऑन आप रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करके अपने कंप्लेंट का स्टेटस जान सकते हैं। और ये उनका एक टोल फ्री नंबर है कंप्लेन कराने के लिए। तो इन केस ऑफ बैंक फ्रॉड या किसी भी तरह की चीजों में आप इस नंबर को यूज कर सकते हैं और उस नंबर से आप फोन करें जिस नंबर से आपने बैंक में आपने अपडेट किया हुआ है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। आज आधार कार्ड के लिए हमने इतना कुछ जाना। आई होप कि दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल।